नमस्कार, मैं शुभंकर मिश्र और आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देश की महानता पर ही सवाल उठा दिया है। क्या अमेरिका आज भी उतना महान है जितना उसे होना चाहिए? इस सवाल का जवाब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक नारे से दिया है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन महानता की इस चाहत में ट्रंप ने एक ऐसा दांव चला है जिससे दुनिया भर में खलबली मच गई है। वो दांव है टैरिफ की तलवार। जी हां, ट्रंप ने दुनिया के हर देश, हर व्यापार पर टैक्स लगाने की धमकी दी है। चीन से लेकर भारत तक, कनाडा से लेकर यूरोप तक, हर देश पर टैरिफ का वार। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप की यह चाल अमेरिका को महान बनाएगी या फिर इसे दुनिया से अलग थलग कर देगी? क्या यह सिर्फ एक व्यापारिक जंग है या फिर एक नए शीत युद्ध की शुरुआत? और सबसे बड़ा सवाल, इस वैश्विक उथल पुथल में हमारा भारत कहां खड़ा है? क्या भारत ट्रंप की टैरिफ नीति से डर जाएगा या फिर दुनिया को एक नई राह दिखाएगा? जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम इस सवाल की तह तक जाएंगे और जानेंगे कि ट्रंप की चाल क्या है और भारत का जवाब क्या होना चाहिए। यह सिर्फ एक विश्लेषण नहीं है, यह है अमेरिका की चाल और भारत का जवाब। अगर आप किसी बच्चे से पूछें कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश कौन सा है, तो जवाब मिलेगा अमेरिका, चाहे सैन्य ताकत की बात हो या आर्थिक शक्ति की। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जी का मानना है कि अमेरिका अभी भी उतना महान नहीं है जितना उसे होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक नया नारा दिया है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसी चक्कर में उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे अमेरिका को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के अलग अलग देशों से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, जैसे भारत, चीन, पाकिस्तान, कनाडा, इजराइल, सभी पर अलग अलग टैक्स लगा दिए। भारत पर 25%, पाकिस्तान पर 19% और कनाडा पर 35% तक। उनका तर्क है कि जिन देशों से अमेरिका को व्यापार में घाटा होता है उन्हें दंड मिलना चाहिए। लेकिन यह कैसा तर्क हुआ? सरल भाषा में टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है जो सरकार विदेशों से आयात होने वाले सामान पर लगाती है ताकि लोग अपने देश में बना सामान खरीदें। ट्रंप चाहते हैं कि मोबाइल, साबुन, कार, सब कुछ अमेरिका में ही बने। लेकिन अमेरिका में मजदूरी बहुत महंगी है, इसलिए अगर सब कुछ वहीं बनेगा तो सामान की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए भारत से कोई सामान 2200 का अमेरिका जाता है। अगर ट्रंप उस पर 25% टैक्स लगा देते हैं तो उसकी कीमत 1/25 हो जाएगी, और अगर कुछ और पेनल्टी लगती है तो सीधे 150। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा और इसी को महंगाई या इन्फ्लेशन कहते हैं। 2018 में भी ऐसा हुआ था। अमेरिका में वॉशिंग मशीन की कीमतें 20% बढ़ गई थी क्योंकि स्टील और एल्यूमिनियम पर टैक्स लग गया था। इससे कंपनियों को ज्यादा खर्च करना पड़ा और आम लोगों पर बोझ बढ़ गया। इसके अलावा अमेरिका की बहुत सी कंपनियां जैसे फोर्ड, जीएम, टेस्ला बाहर से पुर्जे पार्ट्स मंगाती हैं। अगर इन पुर्जों पर टैक्स लगेगा तो गाड़ियां भी महंगी हो जाएंगी और उनकी बिक्री कम हो जाएगी। बिक्री कम होगी तो फैक्ट्रियों में काम घटेगा और लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। इसी वजह से इलॉन मस्क जैसे लोग भी ट्रंप से नाराज हैं। पहले दोनों दोस्त थे, अब उनके बीच तनाव बढ़ गया है। ट्रंप की नीतियों से उनके व्यवसाय पर भी बुरा असर पड़ा है। अगर अमेरिका सभी देशों पर टैक्स लगाएगा तो क्या बाकी देश चुप रहेंगे? बिल्कुल नहीं। 2018 में चीन ने भी जवाबी कार्रवाई की थी और सोयाबीन पर टैक्स लगा दिया था, जिससे अमेरिका का निर्यात बहुत घट गया था। अब भारत और यूरोपियन यूनियन भी सोच रहे हैं कि अगर ट्रंप नहीं माने तो वे भी जवाबी टैरिफ लगाएंगे। आज के समय में कोई भी सामान सिर्फ एक देश में नहीं बनता। एक मोबाइल या गाड़ी बनाने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों से पुर्जे आते हैं। अगर हर जगह टैक्स लगेगा तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। सारी फैक्ट्रियों को अमेरिका में लाना भी संभव नहीं है क्योंकि लागत बहुत ज्यादा होगी। जब कंपनियों को यह पता नहीं होता कि सरकार कब कोई नया टैक्स लगा दे तो वे निवेश करने से डरती हैं। वे नई नौकरियां नहीं देती और शेयर बाजार भी गिरने लगता है। इससे देश की आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का एक और बड़ा नुकसान यह है कि बाकी देश आपस में मिलकर व्यापार करने लगेंगे और अमेरिका को अलग थलग कर देंगे।
इससे दुनिया में अमेरिका की प्रतिष्ठा और ताकत दोनों घट सकती हैं। अब सवाल आता है कि भारत को अमेरिका को जान करेंगे कान करेंगे, दूसरे पार्टी से बात कर 100 भी खड़ों 2 हर खड़ों को संभाल कर देंगे, दूसरे पार्टी से जान करने के लिए 2 हर खड़ों को संभाल कर देंगे। को कितना नुकसान होगा? नुकसान तो होगा। भारत का अमेरिका को निर्यात लगभग 83,000 करोड़ तक घट सकता है। हमारी जीडीपी पर भी इसका थोड़ा असर पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत के पास दूसरा विकल्प है। हम अपना सामान दूसरे देशों को बेच सकते हैं। आज की सामान के पास बात कर से मानसतंग के बात कर समाचार कर रही है, जैसे मिडिल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका। भारत सरकार पहले से ही नए बाजार ढूंढने, रुपए में व्यापार करने और भारत के अंदर सामान बनाने को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। हमारी पीएलआई प्ली योजना और अन्य पहल इसमें मदद कर रही है। अगर हम अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो फार्मा, ऑटो पार्ट्स और कपड़ा टेक्सटाइल जैसे सेक्टरों में अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा। अमेरिका को सस्ते उत्पादों की जरूरत है और भारत ही उन्हें सबसे सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराता है। अगर भारत से आपूर्ति रुकती है तो अमेरिका में कीमतें और बढ़ जाएंगी। सीधी बात यह है कि ट्रंप का टैरिफ प्लान भारत को थोड़ा नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अमेरिका को ज्यादा। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत सस्ता सामान बनाता है और पूरी दुनिया को बेचता है, जबकि अमेरिका सिर्फ महंगा सामान खरीदता है। उसके पास सस्ता विकल्प नहीं है। ट्रंप भले ही टैरिफ लगाकर अपनी कंपनियों को बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन भारत के पास भी कम विकल्प नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं फार्मा सेक्टर की। अमेरिका में लोग भारत की सस्ती दवाइयां खरीदते हैं। ये जेनेरिक दवाइयां वहां की स्वास्थ्य सेवा को कम खर्च में चलाती हैं। अगर ट्रंप टैरिफ लगाते हैं तो यही दवाइयां महंगी हो जाएंगी। इसका असर सिर्फ व्यापार पर नहीं बल्कि अमेरिका के आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा। नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा केरला गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरीज के बारे में, बल्कि अमेरिका के आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा। यानी ट्रंप जो कर रहे हैं उससे अमेरिका के लोग खुद उनसे नाराज हो सकते हैं। भारत को बस अब शांति और समझदारी से काम लेना है। कूटनीति के जरिए अमेरिका से सीधी बात करनी है कि अगर आप टैक्स लगाएंगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, जैसा हमने 2019 में जवाब दिया था। और अगर ज्यादा दबाव आता है तो हम विश्व व्यापार संगठन WTO में भी केस कर सकते हैं और हम पहले भी जीत चुके हैं। निष्कर्ष यह है कि अगर भारत सही समय पर सही कदम उठाता है तो ट्रंप की यह टैरिफ नीति भारत को रोक नहीं पाएगी, बल्कि भारत और मजबूत हो जाएगा। यह तो था अमेरिका की चाल और भारत का जवाब, लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। हम बात करेंगे कि क्या यह सब दुनिया में एक नए शीत युद्ध कोल्ड वॉर की शुरुआत है? क्या एक वैश्विक व्यापार युद्ध ग्लोबल ट्रेड वॉर दोबारा आने वाला है? और भारत को लंबी अवधि में क्या रणनीति अपनानी चाहिए? अमेरिका चाहता है कि दुनिया उसके हिसाब से चले। वो चीन से टिकटॉक बंद करने को कहता है, यूरोप से कहता है कि हमारी गैस खरीदो, रूस की नहीं। भारत से कहता है कि अपने डेटा सेंटरों में अमेजन और गूगल को घुसने दो। और जब कोई उसकी बात नहीं मानता तो ट्रंप टैक्स का डंडा उठा लेते हैं। लेकिन अब जमाना बदल गया है। चीन अब 1990 वाला चीन नहीं रहा। भारत अब सिर्फ आईटी सपोर्ट देने वाला देश नहीं है और यूरोप अब अमेरिका के हर आदेश पर हां नहीं कहता। यानी अगर ट्रंप व्यापार युद्ध छेड़ते हैं तो यह एक तरह का वैश्विक व्यवधान, ग्लोबल डिसरप्शन होगा और इसका नुकसान सिर्फ एक देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को होगा। अगर यह टैरिफ नीति फैलती है तो हर देश अपने दरवाजे बंद कर लेगा, आपूर्ति श्रृंखला टूट जाएगी, कीमतें बढ़ेंगी और महंगाई हर जगह फैल जाएगी। सबसे बड़ा नुकसान विकासशील देशों को होगा, जैसे भारत, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जो अभी अपने पैरों पर खड़े हो रहे थे। लेकिन भारत के पास एक मौका भी है। अगर अमेरिका और चीन आपस में भिड़ते हैं तो दुनिया को एक भरोसेमंद, स्थिर, सस्ता और कुशल आपूर्तिकर्ता चाहिए और वो भारत बन सकता है। हमारे पास युवा शक्ति है, तकनीक है, कूटनीति है और अब आत्मविश्वास भी आ चुका है। हमें बस अपनी नीतियों की कमियों को दूर करना है, जैसे लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाना, बिजली को सस्ता करना और सरकारी व्यवस्था को तेज बनाना।
अगर हम ये कर लें तो ट्रंप टैरिफ लगाएं या चीन धमकी दे, दुनिया भारत की तरफ ही देखेगी। निष्कर्ष यह है कि अगर ट्रंप जीतते हैं और फिर से टैरिफ की राजनीति करते हैं तो यह सिर्फ एक व्यापार युद्ध नहीं बल्कि एक वैचारिक युद्ध, आइडियोलॉजिकल वॉर होगा। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन बनाम अलगाव, आइसोलेशन, सहयोग बनाम भय, और भारत को तय करना है कि उसे किनारे बैठना है या इस पूरी लड़ाई में खुद को एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में पेश करना है। अगर ये एक नया शीत युद्ध है तो आपका देश इसमें कहां खड़ा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत सिर्फ प्रतिक्रिया देगा या अब दुनिया को नेतृत्व करेगा? इसका जवाब मिलेगा अगले भाग में, जहां हम बात करेंगे कि क्या भारत अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा संगठित कर सकता है, और क्या हम चाइना +1 नहीं बल्कि अब इंडिया फर्स्ट बन सकते हैं। साथियों, मैंने देखा है लोग बिना कपड़ों के नाचती हुई लड़कियों को तो बहुत लाइक सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन जब हम मेहनत करके ऐसी अपने देश की छवि को आगे बढ़ने का कार्य करते हैं तो लोग बिल्कुल भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आपको अपने भारत देश की महानता के बारे में जानना है तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में, तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए और शेयर करते रहिए। जय हिंद।